हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ओके, सेमेस्टर एग्जाम में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट्स द राउल्ट्स लॉ। ओके, स्टेट्स दी राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन करनी है, व्हाट राउल्ट्स लॉ डिफाइन। उसके बाद हमें उसकी डेविएशन लिखनी है, व्हाट आर द डेविएशंस ऑफ द राउल्ट्स लॉ, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेविएशंस हैं उनके बारे में विद एग्जांपल विद ग्राफ हमें उन्हें क्लियर करना है, समझाना है, ताकि हमें उसमें पूरे मार्क्स मिल सके। ओके, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हमें डिफाइन करना है व्हाट इज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये वो सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है जिसपे पार्शियली मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अगर हम बात करें फिनॉल और वाटर, ये हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं जो कि ईजिली मिसिबल नहीं होते। तो इन्हें मिसिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें कि हम धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करते जाते हैं और देखते हैं एक टाइम बाद क्या होता है, ये दोनों पार्शियली इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, यानी पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के बारे में भी हमें डिफाइन करना है, क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। हमें ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है जो कि गैस की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है, किसमें, लिक्विड में। सेकंड उसी का पार्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। सॉलिड को जब भी हम लिक्विड में ऐड करते हैं, सॉलिबलाइज करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि उसकी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, राइट और नोट ऑन द सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन। सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन पे राइट नोट लिखना है, यानी कि ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम सॉलिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मोलालिटी, ओके, मोल फ्रैक्शंस, मोल परसेंटेज, वेट बाय वेट। तो ये सारे हमारे सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन होते हैं। तो उसके बारे में हमें डिटेल में क्या करना है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, विद फॉर्मूला। उसके बाद है बी पार्ट, अगर हम देखें इसका, तो सॉल्यूट टू सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ओके, सॉल्यूट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी कि जब भी हमें किसी भी सॉलिड पार्टिकल से हमें कोई पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्यूट को पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। पाउडर फॉर्म में नहीं, अगर वो वेट मटेरियल है या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि कोई प्लांट पार्ट है, तो हम उसे क्रश करेंगे, फिर उसके बाद हमें उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिर हम उसे हीटिंग देते हैं, और इस तरह से हम वहाँ से एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट की रिक्वायरमेंट होती है उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है प्योरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन। ओके, नाउ आगे हम देखें तो इसका फोर्थ पार्ट का ही, फोर्थ क्वेश्चन का ही हमें देखना है सी पार्ट। ओके, सो सी पार्ट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और लिमिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ये हमें डिफाइन करता है पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी कि कोई भी सॉलिड, जनरली हम जैसे कि जानते हैं हमारे जो ड्रग होते हैं वो या तो वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो हमें ये देखना है कि उनकी सॉलिबिलिटी किस में ज़्यादा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या फिर वाटर सॉल्यूशन में, ओके, वाटर लिक्विड में। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन लोकल डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो ये अभी हमें इसमें डिफाइन करना है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, डिफ्यूजन मैकेनिज्म। डिफ्यूजन मैकेनिज्म का मतलब क्या है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म यानी कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब हमें इसका मैकेनिज्म क्या है वो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर करनी है। ओके, नाउ आप यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में देखें तो डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन एंड द एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में एक डिटेल में हमें डिफरेंशिएशन देना है विद फ्लो चार्ट, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन देने के लिए दोनों को लेफ्ट राइट रखना है, इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हमारे आंसर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं।
ऐसा नहीं है कि पहले हम क्रिस्टलाइन के बारे में सारी चीज़ें लिखे उसके बाद एमॉर्फस, नो, हमें उन दोनों को इक्वल लेके चलना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जब एक क्रिस्टल के कई सारे फॉर्म पाए जाते हैं, वो अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म के उसमें फेज में पाए जाते हैं। तो कई सारे जो पॉलीमॉर्फ पाए जाते हैं उसकी प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये बहुत ही इसका जो मिड पार्ट होता है, जैसे कि इसका जो एक्टिव पार्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, वो हमारे इन फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। ओके, तो इस तरह से इसके सिग्निफिकेंस वगैरह हमें डिटेल में डिस्कस करना है। मैं लेक्चर्स डेली ट्राई कर रही हूँ डालने के लिए। अगर मैं लेक्चर्स ऐड करती हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन होगा, राइट और नोट ऑन द यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है? यूटेक्टिक मिक्सचर, जब भी हम कोई दो सॉलिड को आपस में मिक्स करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अगर एक सॉलिड ए है दूसरा सॉलिड बी है, उनका इंडिविजुअल जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, उनकी जो टोटल मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही कम हो चुका होगा। ओके, ना उसका बी पार्ट हम देखें अगर थर्ड क्वेश्चन का, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, एरोसोल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हमें समझाना है विद एग्जांपल। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ विल यू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे हम मेज़र करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम पोलैरोमीटर का यूज़ करते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, पहले हमें ये डिफाइन करना है, देन हमें ये बताना है कि मेज़र कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है पोलैरोमीटर, उसके बारे में हमें डिटेल में देना है विद डायग्राम। ओके, ना आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया गया है, डिफाइन द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं हम, दोनों में से कोई एक करना है। डाइपोल मोमेंट भी आ जाता है, कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशंस आ जाती हैं। राइट डाउन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि डाइपोल मोमेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, ना उसके बाद आते हैं हम यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन। ये मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजिली वे में समझाया, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। हाँ, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि सरफेस टेंशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हैं। ओके, उसके बाद उनमें से दो मेथड में से एक हमें बोला गया है डिफाइन भी करना है, या तो कैपिलरी राइज मेथड या फिर ड्यूनॉय रिंग मेथड। ओके, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उन दोनों में से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। और जनरली यही दोनों पूछे जाते हैं, या तो कैपिलरी राइज मेथड आता है या तो ड्यूनॉय रिंग मेथड आता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ड्राइव द स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, इसकी एक डेरिवेशन होगी जो कि हमें यहाँ पे ड्राइव करके दिखानी होगी, प्लस उसे समझाना भी होगा कैसे हम उस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं विद डायग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड है, ड्राइव द लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस की हैं, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, डिस्कस द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ये सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है, बट बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे भी अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं अपने मुझे फॉलो करके। ओके, उसके बाद है, राइट और नोट ऑन द वेटिंग। वेटिंग क्या है, ओके, डिटर्जेंसी, वेटिंग, सॉल्वलाइजेशन, ये सारे टर्म्स पूछे जाते हैं मिक्स करके एक ही क्वेश्चन में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो। ओके, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये जनरली पूछा ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ उसके बाद है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है,
राइट अ नोट ऑन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स एंड द मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। ओके, इन दोनों पे हमें जितने भी इनके टाइप हैं विद एग्जांपल हमें एक्सप्लेन करना होगा, और कुछ के डायग्राम्स हैं, डायग्राम के थ्रू भी हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इंक्लूजन कंपाउंड एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा रोल होता है। तो इंक्लूजन कंपाउंड को हमें बताना है, व्हाट इज इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड में 2 पार्ट्स होते हैं, वन होता है जो कि गेस्ट होता है, दूसरा होता है हमारा होस्ट मॉलिक्यूल। तो जो हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो हमारे होस्ट मॉलिक्यूल में इंट्रैप होता है, और इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इसीलिए ये हमें लर्न होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमें क्लासिफाई करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, ओके, ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं नॉन मेटल में। उसके बाद 3rd होता है हमारा इंक्लूजन कंपाउंड। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, क्लासिफाई करना है। डिस्कस द मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द टाइप, इसमें एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। डिस्कस द मेथड्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन। अब मेथड्स क्या हैं कॉम्प्लेक्सेशन को आइडेंटिफाई करने के, कैसे हम पता करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस हो चुका है, तो इसके कई सारे मेथड्स हैं। उसके बाद हमें यूनिट 5th में देखें तो इसमें आता है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द पीएच मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच मीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आता है प्रॉपर्ली, और इसके यूजेस भी आ सकते हैं। डिस्कस द बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है बायोलॉजिकल और द फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, हम क्या बफर का क्या रोल प्ले है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, ड्राइव द हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज गो थ्रू माय लेक्चर्स वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग द टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, हम ऐसे कौन कौन से मेथड है, जैसे कि क्रायोस्कोपिंग मेथड है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है, ये हमारे होते हैं टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए। ओके, ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में देखें तो यूनिट वाइज इनमें आता है, जैसे कि स्टेट द राउट लो। फिर से हमें वही क्वेश्चन है, मीन्स अगर हम लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम इजीली शॉर्ट आंसर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। डिफाइन द हेनरी लो। हेनरी लो क्या है, राउल्ट्स लो क्या है। एग्जाम्पल ऑफ द पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शियली मिसिबल लिक्विड जैसे कि हमारा फिनॉल वाटर है, प्लस अगर हम और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लें। उसके बाद है डिफाइन द मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस। ये हमारे सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन है, पहले भी मैंने बताया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आता है। तो इस तरह से अगर हमने लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर लिया तो चांसेस है कि हमारे शॉर्ट आंसर भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 5 है डिफाइन द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये भी अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में देखा। ओके, डिफाइन द सब्लिमेशन क्रिटिकल टेम्परेचर। सब्लिमेशन क्या है, जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे पार्शियली मिसिबल लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। व्हाट इज यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, जिसपे 2 सॉलिड मिलके उस पॉइंट पे क्या होता है, 2 सॉलिड जब मिक्स होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सडन डिक्रीज होता है, तो उस पॉइंट को हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी कि बिना टेम्परेचर को बढ़ाए जब भी कोई एक फेस दूसरे फेस में कन्वर्ट होता है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, डिफाइन द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डिफाइन द डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो भी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड रोटेट करते हैं या तो लेफ्ट साइड, तो हम उसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी कंपाउंड्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है। उसके बाद है हमारे स्नेल्स लॉ आता है, कई बार आ जाता है, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। नाउ यूनिट 3 में देखें तो यूनिट 3 में है
डिफाइन द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है, इंटरफेशियल टेंशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल्स ऑफ द एनायनिक सर्फेक्टेंट, कैटायनिक सर्फेक्टेंट। एनायनिक में हमारे सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गए, और कैटायनिक में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, सेट्रेमाइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉमनली हम याद कर सकते हैं। डिफाइन द डिटर्जेंसी एंड वेटिंग। डिटर्जेंसी और वेटिंग क्या है, डिफाइन करना है। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल मैंने बताया था जब मैं वेटिंग डिफाइन कर रही थी, तो वेटिंग में कॉन्टैक्ट एंगल की बात आई थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिफाइन कर रखी है अपने लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। डिफाइन द नर्स्ट पोटेंशियल एंड द जीटा पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का पार्ट है। नर्स्ट पोटेंशियल क्या है, जीटा पोटेंशियल क्या है। सो नर्स्ट पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अवर सेकेंड लेयर टू सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन जो होता है, प्लस हमारा जो फर्स्ट लेयर होती है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिटरमाइनिंग लेयर, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा नर्स पोटेंशियल हो गया। जीटा पोटेंशियल यानी सेकेंड लेयर जो होती है हमारी सीयर प्लेन, उसके बीच का और हमारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, उसे डिफाइन करो विद फॉर्मूला। HLB स्केल। व्हाट इज HLB स्केल, इसका रोल क्या है, ये सर्फेक्टेंट की क्वालिटी बताती है कि वो हाइड्रोफिलिक नेचर होगा या फिर हाइड्रोफोबिक। ओके, और इसके मेथड्स क्या हैं, कैसे हम HLB वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे हैं। अब यूनिट 4 पे देखें। यूनिट 4 में जनरली एग्जांपल्स आ सकते हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन देखें तो चिलेट्स के एग्जांपल क्या हैं, सैंडविच कंपाउंड ये हो गया, फेरोसिन। ओके, साइक्लोडेक्स्ट्रिन टाइप कॉम्प्लेक्स, ये इसके एग्जांपल हमें देने हैं, जैसे कि हमारा स्टार्च हो गया। ओके, कैफीन टाइप कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स। ना अब आगे देखें हम यूनिट फिफ्थ में हमारा ये लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही है। वो लॉन्ग पीछे पेज की वजह से दिख रहा है, बट अगर हम देखें शॉर्ट में, इसमें यूनिट फिफ्थ में आता है डिफाइन द पीएच। पीएच क्या है, डिफाइन द बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है, चेंज इन द पीएच ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और द बेस, ये रेशियो होता है। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डिफरेंस और लिटिल बिट डिफरेंस होता है, तो उसे डिफाइन करना है। एग्जाम्पल ऑफ द एसिडिक एंड द बेसिक बफर। एसिडिक और बेसिक बफर्स के एग्जाम्पल देने हमें। थैंक यू सो मच। For more videos you can follow me, and please share with your friends and colleagues also, classmate as well, so that they can also benefit this lecture. Thank you so much.